Hello guys, today we are going to discuss about the श्रेया सिंगल केस एंड एफआर। ठीक है, तो ये केस कब का है? 2015 का। ओके, अब ये केस अभी क्यों चर्चा में है तो उसकी बात भी हम साथ में करेंगे। उसके बाद ये केस क्यों आया, ओके, उसकी बात भी करेंगे। एफआर से रिलेटेड क्यों है उसकी बात भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 2012 क्या हुआ, किसी ने फेसबुक में एक पोस्ट लिखा। अब पोस्ट लिखा तो उस पर कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिससे किसी को कुछ परेशानी हुई। तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने उनके ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिया, उन लोगों के लिए बोलना स्टार्ट कर दिया जिनने फेसबुक में पोस्ट किया। उसके बाद जिनने पोस्ट किया था फेसबुक में, उसके ऊपर सेक्शन 66A IT एक्ट 2000 के अंतर्गत उसके ऊपर क्या हुआ, मामला दर्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो इसने अभी पोस्ट किया था उसने क्या कहा कि मैंने जो कहा है उसकी मुझे आज़ादी आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, वो 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट गए। उसके बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पेटिशनर की बातें समझी, सुनी। उसके बाद उसने ये पाया कि जो सेक्शन 66 है ए, उसका मिसयूज़ होता है टू कर्ब द वॉइसेस ऑफ मीडिया और इंडिपेंडेंट वॉइसेस। ओके, उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में, ओके, लैंडमार्क जजमेंट में जो सेक्शन 66A था उसको स्टक डाउन कर दिया। जैसे अभी LGBTQ के लिए किया है उसी तरीके से इसको कर दिया। पर उसके बाद क्या हुआ, पर उसके बाद भी, ओके, उसके बाद भी अभी भी बहुत सी जो अरेस्ट होते हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत होते हैं। और अभी का एक रिसेंट मामला है जिसमें कि एक मीडिया पर्सन ने एक पॉलिटिशियन के ऊपर कुछ पर्सनल कमेंट्स कर दिए। तो उस पॉलिटिशियन के जो सपोर्टर हैं और उस पॉलिटिशियन से जुड़े जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सेक्शन 66A के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया जाए। अब हमको इसमें ये पहलुओं को जानना है कि इससे क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, किसने किसके लिए क्या कहा, कैसे कहा, उस समय में कोई मतलब है नहीं। ओके, तो चलिए समझते हैं। तो जो 66A है और 19 है आर्टिकल, तो ये किसके अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो कि क्या देता है, अभिव्यक्ति को आज़ादी देता है कि वो अपनी बात बिना किसी डर के कह सकता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, वो बिना किसी डर के कह सकता है। और 66A क्या कहता है कि अगर किसी ने क्राइम किया, किसमें, साइबर या फिर ऑनलाइन या किसी पोस्ट से किसी को भी परेशान किया, तो वो इस एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अब बात यहाँ आती है कि किस तरीके से 66A जो है वो 19 आर्टिकल को के ख़िलाफ़ है, इसकी सबसे बड़ी डिबेट है। तो हमें ये समझना होगा कि 66A का जो मेन मकसद होना चाहिए वो होना चाहिए साइबर बुलिंग। ओके, साइबर बुलिंग आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप किसी को भी गाली बक देते हैं, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत होने लगी हैं। जिस तरीके से सबके हाथ में फ़ोन आया है वो परेशानी ही है कि हर कोई, मतलब एक जैसे टिकटॉक में अभी हम लोग देख रहे हैं कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की जो भी फाइट चल रही है। ओके, तो 66A साइबर बुलिंग उनके लिए होना चाहिए। बट इसका यूज़ क्या करते हैं, कई बार मीडिया जो होता है, इंडिपेंडेंट मीडिया जो भी है, उसकी वॉइस कर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी पे ये डिबेट स्टार्ट हुई थी। अब हमको ये जानना है
कि इसमें हमारा टेक क्या है। तो हमारा टेक सिर्फ इतना रहेगा कि डेमोक्रेसी होती है जो, ठीक है, वो कब ग्रो होती है, जब क्रिटिसिज्म को हम हेल्दी तरीके से लेते हैं, उससे हम लोग खुद को बेटर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो 66A को डाउन तो कर दिया गया है, ठीक है, पर अभी भी ये नहीं हुआ है डाउन, मतलब अभी भी इससे अरेस्ट हो रहे हैं। तो वही मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो पहले ये पॉइंट समझ लेता हूँ कि इसमें टेक क्या होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो क्रिटिसिज्म से ही बेटर बनती है, ठीक है, ये पॉइंट समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग इस पॉइंट पे कि जो 66A है वो अभी भी कैसे है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है, लेकिन उस पर अमेंडमेंट नहीं हुआ, पार्लियामेंट ने उस पर नहीं कहा कुछ। ओके, तो वो सिर्फ इन द टेक्स्ट है। ऐसे बहुत से केसेस हैं, आप लोग सर्च करिएगा द हिंदू सेक्शन 66A IT एक्ट। ओके, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मतलब पाएंगे कि पुलिस ने क्या कहा है। पुलिस ने हमेशा ये कहा है कि हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया है, उसे मैनुअल में भी होना चाहिए। ओके, तो आप समझ सकते हैं, सिर्फ ये है। अब मैं इसको आखिरी एक बहुत अच्छा, मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि एक पार्लियामेंट है वर्ल्ड में कहीं पे, उसके जो एंट्री गेट में उसमें लिखा गया है कि अगर मैं आपका सबसे बड़ा क्रिटिक भी हूँ, अगर आप मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी हो, तो भी मैं आखिरी दम तक लड़ते रहूँगा कि आपको अपनी बात कहने का मौका मिले। तो क्रिटिसिज्म कुछ ऐसा ही होना चाहिए। और उसके बाद इससे एक रिस्ट्रिक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि साइबर बुलिंग जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से कि किसी को भी टारगेट किया जा रहा है ऑनलाइन, क्या हो रहा है कि एक हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर लिया है इंटरनेट के थ्रू कि हम लोग उससे खुद की लाइफ को जोड़ने लगे हैं। क्या होता है, लाइफ बुक्स के साथ बहुत अलग थी, पहले लाइफ बहुत अलग थी। आजकल क्या हो रहा है कि लोग उसी में ही जूझे रहते हैं दिन भर, ठीक है। तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है। तो एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने केस की बात की कि श्रेया सिंगल केस क्या था, 2015 में आया ये केस। कैसे इसकी स्टार्ट हुई, 2000 FB का पोस्ट 12 में सेक्शन 66A IT एक्ट लगा, उसका अरेस्ट हुआ। उसने बोला कि आर्टिकल 19 जो है उसके खिलाफ है ये सेक्शन मुझे अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन किया अपने लैंडमार्क जजमेंट में। उसके बाद अभी जो ये आया है वो मीडिया का एक पर्सन है जिसने पॉलिटिशियन के ऊपर एक सवाल उठाया, जिसके बाद कि उसकी पार्टी के लोगों ने बोला कि सेक्शन 66A के अंतर्गत उस पर्सन को अरेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों की डिबेट जब स्टार्ट हो रही है तो आपको सिंपल इतना जानना ज़रूरी है कि 66A क्या है। ये IT एक्ट है, उसके अंतर्गत अगर कोई आपको किसी भी तरीके से ऑनलाइन या किसी भी तरीके से साइबर में परेशानी कर रहा है क्रिएट, या फिर कोई कमेंट मार रहा है भद्दे, तो उस तरीके से आप उसको अरेस्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब आर्टिकल 19 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया है कि किसी भी आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी का कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच की, किसी आदमी को बिना किसी डर के अपनी बात वो कह सकता है, ठीक है। सिंपल भाषा में समझ लिए। उसके बाद आया 66A और 60 ये बता दिया मैंने कि 66A किस लिए होना चाहिए। तो साइबर बुलिंग, और जिस तरीके से कुछ मीडिया में बहुत ज़्यादा अगर चल जाता है कि अगर वो व्हेन इट इज़ डिवाइडिंग द क्लासेस, ओके, तो उसके लिए भी यूज़ होना चाहिए। अब उसके बाद आखिरी में मैंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि डेमोक्रेसी कब ग्रो होती है, कि जब हम क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग खुद को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, कुछ हम लोग अपने अंदर ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब अगला मैंने बताया कि 66A कैसे अभी भी टेक्स्ट में है, वहाँ से स्टक डाउन कर दिया गया है, बट इस पर अमेंडमेंट नहीं हुआ है, इसी कारण आज भी अरेस्ट इसके अंतर्गत होती हैं, ठीक है। अब आप लोग को अगर इसके बारे में और पढ़ना है तो हिंदू में अगर आप सर्च करिए द हिंदू सेक्शन 66A IT एक्ट, ओके,
तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ द केसेस जो आएंगे ये जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें यही कहा गया है कि पुलिस ने हमेशा ये बोला है कि ये लिखा नहीं हुआ है। मैं भी ये पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि पुलिस ने ये कहा है कि ये टेक्स्ट में नहीं है, मैनुअल में नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में मैंने फिर भी 10 की आपकी स्टोरी बताई। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।